पहले भी क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। आपको यह बताया गया था कि 1890 ईस्वी में अल्टमन नाम का एक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, यानी उसके बारे में लोगों को यानी दुनिया को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो आज हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यानी काम क्या है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। यानी इंग्लिश में जो है बायोलॉजिकल टर्म में फंक्शन को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य। ऐसे कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग कार्य को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो आज हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि सबसे पहले यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन एटीपी का संश्लेषण करना या प्रोडक्शन करना। नंबर 1 पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या है? एटीपी का निर्माण करना। क्या करना? एटीपी का निर्माण करना। प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण करना या उत्पादन करना, यानी एटीपी का निर्माण करता है। कौन करता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल आपका यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जो निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, एटीपी कहते हैं किसे? एटीपी किसे कहते हैं? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है, यानी प्रोडक्शन करता है। दूसरा पॉइंट है एटीपी का भंडारण करना यानी स्टोरेज करना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का स्टोरेज करता है यानी भंडारण करता है। जिस तरह से आपके घर में भी एक स्टोर रूम होता होगा जिसमें सामान रखता है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, खाने की चीज हो या कोई अदर चीज हो, वो स्टोर रूम होता है। उसी तरह से हमारे भी शरीर, हम लोग का भी जितना भी जीवित प्राणी है उसके भी शरीर में एनर्जी स्टोर होता है। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का स्टोरेज होता है, यानी भंडारण होता है। एटीपी यानी एटीपी क्या? ऊर्जा का फॉर्म, ऊर्जा का एक फॉर्म, एनर्जी का एक फॉर्म है एटीपी, यानी एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों क्या जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का स्टोरेज करता यानी भंडारण करता। तीसरा देखिए, ये एटीपी यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन करता है यानी परिवहन करता है। एटीपी का यानी माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पॉइंट में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन करता है यानी परिवहन करता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को का क्या करता है? परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं ये सवाल है। ट्रांसपोर्टेशन जो है क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी जैसे पटना से आप कोई सामान अररिया मंगा तो ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगाइए, कोई बस में रख दिए या ट्रक में रख दिए, है ना, वो सामान फिर कहाँ आपको पहुंच गया? अररिया पहुंच गया। अररिया से कोई सामान अगर आपको उदा लाना है तो उदा में कस दिए सामान को, ट्रांसपोर्ट के जरिए यानी रास्ते के जरिए आपका उदा तक पहुंच गया। यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना और उस वहां से आने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। उसी तरह से यह हमारे शरीर में भी एटीपी एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है वो किसके द्वारा जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही एटीपी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी आप क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मेन 3 काम है, यानी फंक्शन क्या कार्य है? नंबर 1 एटीपी का उत्पादन करना, एटीपी का संश्लेषण करना या एटीपी का निर्माण करना, एक ही चीज हुआ। दूसरा पॉइंट आपको हमने ये बताया कि एटीपी का भंडारण करना यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्टोरेज करता है। तीसरा पॉइंट आपको हमने बताया कि एटीपी का परिवहन करता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आगे 3 चीज को जान गए। माइटोकॉन्ड्रिया में ये तीनों फंक्शन होने की वजह से ही मेनली ये तीनों फंक्शन होने की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का स्टोरेज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया को इसी तीन मतलब कि मेन तीन फंक्शन की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? ऊर्जा गिरी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? ऊर्जा गिरी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, आपका क्या जवाब होगा? पहला जवाब यह होगा कि एटीपी का संश्लेषण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि एटीपी का भंडारण करता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्टोरेज करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तीसरा जवाब कह सकते हैं कि एटीपी का परिवहन करता है, यानी एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एटीपी को एक जगह से दूसरी जगह लाता ले जाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। तेरा ध्यान किधर है? इंतजार तो इधर है। आप बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका शुक्रिया होगा, धन्यवाद।